ठीक है। ये ले लेना स्मिता बैठो आप ये सच पॉजिटिव I would say मिशन अकम्पलिश्ड। जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की उसी में मैं 1 नवंबर 2018 को 2 कार्यभार दे दी गई एक ही दिन, HOD माइक्रोबायोलॉजी का और प्रिंसिपल GMC कठुआ का। सबसे पहला बेबी मेरा GMC कठुआ रहा, जिसमें 7 महीने के छोटे कार्यकाल में एक बहुत अकम्पलिशिंग एक्सपीरियंस रहा। डिवाइन ग्रेस रही, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ट्रस्ट रहा, गाइडेंस रही। और कठुआ एक ऐसा कॉलेज जो बहुत जल्दी स्थापित हुआ और बहुत अच्छा चला। वो जैसे कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो कठुआ के लोग, वहाँ के बच्चे अभी भी जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मेरा अपना शौक़ था अपनी लेबॉर्ट्री का, तो मैंने सरकार को लिख के दिया कि आई एम अनविलिंग टू कंटिन्यू एज द प्रिंसिपल ऑफ GMC कठुआ। वो कारण था मेरी अपनी लैब, जिसकी मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और नोडल ऑफिसर हूँ, वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। ऐसे लगता है कि डिवाइन फोर्सेस गाइड करते हैं। शायद कोविड आ रहा था और मेरी बुद्धि पे कुछ ऐसा उसने करवाया मेरे से कि मैं अपनी लेबॉर्ट्री में वापस आ गई। वहाँ मेरी 2 बड़ी अचीवमेंट्स रही। मेरी MD माइक्रोबायोलॉजी रिकग्नाइज हुई, वो मेरा एक बहुत बड़ा दायित्व था जो पूरा करना था। और हमारी HIV टेस्टिंग लैब की एक्रेडिटेशन ड्यू थी। साथ साथ में हमने BSL 3 लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की और हम 13th लैब रहे कोविड टेस्टिंग शुरू करने वाले। आज भी भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरी लेबॉर्ट्री, जिसको आज भी मैं खुद कोविड रिपोर्टिंग करती हूँ, वो नंबर 1 लेबॉर्ट्री क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग के हिसाब से मानी जा सकती है। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने वायरोलॉजी में, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में, आज जीन बेस्ड डायग्नोसिस का ज़माना है। बेशक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ मुझे मिली थी, लेकिन मैं वो अपना पैशन लगातार फॉलो कर रही थी और उसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और चैप्टर एक कंट्रीब्यूट किया। वो मेरे जो अपने एडिक्टिव रिसर्च का जो शौक़ था वो मैंने पूरा किया। कोविड में, पीक कोविड में ये कार्यभार मुझे मिला, लेकिन इतनी तसल्ली है कि सारी परिस्थितियां अनुकूल रहीं। मैं हैरान हूँ कि मेरे सुपरिंटेंडेंट्स, मेरे कोलीग्स, मेरी नर्सेज, मेरी फैकल्टी, किसी से मैंने ना नहीं सुनी और हर एक ने बढ़ चढ़कर काम किया। यहाँ ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी जितना होना चाहिए 1/4 ही है। लेकिन हर यहाँ के मेरे सहकर्मी ने, जिसमें डॉक्टर्स ही नहीं, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारी नर्सेज, सब ने एक ने कम से कम 3 इंसानों का काम किया होगा और हम कोविड में अपनी सेवाएं बेहतरीन दे पाए। दीज थिंग्स आर वेल नोन फैक्ट्स एक्चुअली। भारत में देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कोविड मैनेजमेंट में भी हम नंबर 1 थे। लेकिन अगर देखा जाए कि कोविड के रहते कोई नॉन कोविड चीज़ें नेगलेक्ट हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें बिल्डिंग्स मान के चलिए या फिर हमारी मशीनरी एंड इक्विपमेंट मान के चलिए। खरीद लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसके बाद सिलसिला चढ़ पड़ता है उनकी मेंटेनेंस का, उनके ठीक चलते रहने का। ये एसेंशियल सर्विसेज हैं और ये हमारे हाई एंड इक्विपमेंट है। तो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज में बढ़ावा हुआ, रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू हुआ। 27 तारीख को हम पहली बार 2 पीडियाट्रिक पेशेंट्स में रीनल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। कोविड था, कॉन्स्टेंट्स थे, लेकिन तरक्की कहीं नहीं रुकी। मुझे बहुत खुशी है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत
वो कहते हैं कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। जो पहले कदम लिए जा चुके हैं वो बेहतरीन है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के जो पहले कदम लिए जा चुके हैं वो बेहतरीन है। ऑलमोस्ट गाड़ी या ट्रेन पटरी पे है, तो मुझे लगता है कि चलने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक फॉरवर्ड गियर में मेरा जीएमसी जम्मू तरक्की याफ्ता है। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ करते हुए। इट वॉज़ नॉट 24/7 फॉर मी, इट वॉज़ नियरली 48 hours a day for me, because every thought, every breath was for my patients and for my students. मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन के लिए। थोड़ा सा शरीर को, मन को आराम की भी ज़रूरत है, तो मैं परमात्मा को प्रार्थना कर रही थी कि थोड़ा सा आराम मुझे चाहिए। तो ये प्रार्थना मेरी स्वीकार हुई है और मैं आज बहुत खुश हूँ। और चेंज इज़ ऑलवेज़ फॉर द बेटर। अब मेरे बाद जो मेरे कलीग टेक ओवर करेंगे, मैं उनको भी प्रार्थना कर रही थी कि ये बेबी है जीएमसी हमारा, इसके हर मरीज़ को अपनाना, हर स्टूडेंट को अपनाना, ये भी पूरा वैसा ही करेंगे। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। properly organized.